यमुनानगर खबर विशेष। फलदार बाग योजना के अनगिनत फायदे, विभाग लगाएगा पैसा, पंचायतों की होगी आमदनी। जिले में कितना हुआ इस योजना का विस्तार, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। फलदार बाग योजना के तहत यमुनानगर जिले में लगाए गए 10,000 पौधे और इसकी जिम्मेदारी वन विभाग उठा रहा है। यमुनानगर में फलदार बाग योजना के तहत पंचायती जमीन पर फलदार पौधे लगाए गए हैं। जिले के कई बागों का वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जायजा लिया व उनके साथ डीएफओ सूरज भान समेत कई अधिकारी व कर्मचारी साथ रहे। वन मंत्री ने योजना के फायदे भी गिनवाए और ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों को फलदार बाग योजना से जुड़ने की अपील भी की। हरियाणा सरकार की फलदार बाग योजना का अच्छा परिणाम मिल रहा है। वन विभाग जिले में अब तक 5 फलदार बाग स्थापित कर चुका है। इसी कड़ी में हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने रानीपुर, शहजादवाला, लेदा, भीलपुरा व खिजरी गांवों में स्थापित किए गए बाग व नर्सरियों का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। वन मंत्री ने कहा, रानीपुर गांव में 50 एकड़ की पंचायती जमीन पर इस योजना को धरातल पर उतारा गया है ताकि जिला भी हरा भरा रहे व पंचायतों को इससे आमदनी भी हो। प्रजातियों के पेड़ हमने इसमें लगाए और जो डाइवर्सिटी की बात है उसको भी हम कवर कर रहे हैं और साथ ही जो पर्यावरण है वो भी है। और हालांकि इस योजना से सीधा साधा फायदा तो पंचायत को होगा, लेकिन इसका पूरा खर्च वन विभाग के जिम्मे है। ट्यूबवेल का कनेक्शन, तार व बाड़ की चारदीवारी, खेत की जुताई, लेबर का खर्च व अन्य कई तरह के खर्चे वन विभाग उठाएगा। वन मंत्री ने कहा कि यह योजना पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं व जल्द ही औषधियों की नर्सरी भी तैयार की जाएगी। डीएफओ सूरज भान ने फलदार बाग योजना के पीछे वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर का विजन बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कई तरह के फलदार पौधे लगाए गए हैं। वन विभाग की जानकारी के मुताबिक 25 एकड़ के बाग में सालाना 3 लाख रुपए का खर्च आता है। 3 साल तक किसी भी पंचायती जमीन पर लगे बाग की देखभाल भी विभाग की तरफ से की जाती है। उसके बाद वन विभाग की तरफ से बाग तैयार करके पंचायत को सौंप दिया जाता है। हरियाणा सरकार की ये योजना काफ़ी असरदार साबित होगी, वह हो भी रही है। इस योजना से जहां जिला हरा भरा होगा, वहीं पंचायतों के पास भी आमदनी का साधन होगा। देखें रिपोर्ट। ये रानीपुर गांव है और पास ही इसके आदि बद्री है, उससे पहले गांव है ये। तो यहाँ पे 50 एकड़ जमीन है जो पंचायत ने में दी बाग लगाने के लिए और उसमें 10,000 पौधे हमने लगाए। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा जैसे हमने किया, तो ये इसलिए है कि ये जो पाड़ा पड़ता है ना, तो आम का जो पेड़ है वो सूख जाता है उसकी वजह से, तो उससे इसकी सुरक्षा के लिए ये ऊपर अपने डामने का काम किया। और आपने देखा कि बहुत अच्छे, काफी बड़ी संख्या में इसमें अलग अलग वैरायटी के पेड़ लगे हैं। जहाँ आम के लगे, जामुन के भी लगे, आंवले के भी लगे, बेड़े के भी लगे, कचनार के भी लगे हुए हैं, इमली के भी लगे हुए हैं और अपना अर्जुन है और जमुआ भी है, नीम भी है। बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे 10,000 पेड़ हमने लगाए हैं। तो इससे जो डाइवर्सिटी वाली भी एक प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक सॉल्व होगी। तो अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं। जी और साथ ही मैं समझता हूँ पंचायत की आमदनी से काफी अच्छी बढ़ेगी। और आपने देखा काफी ऊंचे नीचे हैं, लेकिन हमने काफी अच्छा प्रयास जो हमारा विभाग है उसने किया। और अभी ये 1 साल से कुछ ही ज्यादा के पेड़ हैं, 1 साल 3 महीने के पेड़ हैं अभी ये, और बहुत अच्छे चल रहे हैं। देखिए हमने पूरे प्रदेश में चलाई स्कीम तो ये, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे जिले में सबसे ज्यादा काम इसमें हुआ। हमारे डीएफओ हैं सूरज भान जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें। और आज हमारे 9 जगह के प्रोग्राम थे आज इस प्रकार के, जहाँ या तो बाग लगे या इसी प्रकार की प्लांटेशन की है। तो बहुत लोग हैं जो प्राइवेट नर्सरी वाले हैं, वो भी काम करते हैं और हम भी काम करते हैं। तो हम तो किसान को 250-300 पेड़ ही देते हैं 1 एकड़ के लिए। बाकी किसान को जिसने ज्यादा पेड़ लगाने हैं वो दूसरी एजेंसी से पेड़ खरीद सकता है।
ये हमारे माननीय वन मंत्री जी का विजन था कि पंचायत की जो जमीन है उनमें फलदार पौधे लगाए जाएं ताकि वहाँ के जो लोग हैं लोकल उनको रोजगार मिले, पशु पक्षियों को आसरा मिले, वाइल्ड लाइफ लोगों के खेतों में नुकसान ना करके उनको वहाँ बसेरा मिले और पंचायत के साथ में आमदनी हो। बेगमपुर गांव की जो पंचायत लैंड है उसमें इसी वर्ष 22-23 में ही बाग लगाया है। करीबन 25 एकड़ जमीन है और उसमें 3270 पौधे लगे हैं। आम के करीबन 1700 हैं, अमरूद 850 के आसपास हैं, बाकी लीची है, नींबू है, मौसम्बी है। तो वो हम जो ना 3 साल देखभाल करेंगे, 3 साल के बाद गांव वालों को हैंड ओवर कर देंगे उसको। जो हमारी दूसरी साइड थी उसके बाद वो खिजरी गांव की थी। खिजरी गांव में भी हमने 25 एकड़ में 2020-21 में वाइल्ड लाइफ स्कीम के अंतर्गत, ताकि वही जो मैंने आपको पहले बताया कि वाइल्ड लाइफ लोगों के खेतों में आ जाती है और नुकसान करती है, उसको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, तो उनको पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हमने उसमें फलदार पौधे लगाए हैं। आम है, नींबू है, हर्ड है, बहेड़ा है, आंवला है, जामुन है, बेल पत्तर है। इस तरह से हमने उसमें करीबन 5000 फलदार पौधे लगाए हैं और उसी का हमने आज मंत्री जी से एरिया का उद्घाटन करवाया। ये सारा हमारा माननीय मंत्री जी का विजन है कि फलदार पौधे अधिक से अधिक हम अपने जिले में लगाएं। यमुनानगर का जो टोटल वन क्षेत्र है उसकी अगर हम पूरे हरियाणा की स्थिति के हिसाब से आंकलन करें तो काफ़ी अच्छा है। करीबन 13.4% हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया जो यमुनानगर का है उसका वन क्षेत्र है। और हम अगर हेक्टेयर्स में इसको आंकें तो ये 22,856 हेक्टेयर के आसपास हमारा बनता है, जिसमें 10,000 हेक्टेयर में हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है। इसका फॉरेस्ट एरिया तो हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उतना ही रहेगा, जमीन को तो आप नहीं स्ट्रेच कर सकते हो, पर ट्री कवर बढ़ा सकते हैं। ट्री कवर बढ़ाने का यही अल्टरनेट है जो हमारे माननीय मंत्री जी का विजन है कि फॉरेस्ट एरिया से जो बाहर का एरिया है, पंचायत लैंड है, प्राइवेट लैंड है, कम्युनिटी लैंड है, उनको कवर किया जाए। शमशान घाट हैं, स्कूल्स हैं, तो उसी पर्पज को, उसी मोटो को जो ना मद्देनजर रखते हुए हमने इतनी सारी प्लांटेशन पंचायत लैंड्स में की है।